पेपर 3 के यूजीसी नेट के लिए हमने गोदान जो हमारा महाकाव्य है उसके उपन्यास के जो हमने क्वेश्चन थे वो कल वीडियो के अंदर कर लिए थे। आज हम मैला आंचल जो लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा, इसके छोटे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो मैला आंचल का प्रकाशन हुआ 1954 में। सेकंड क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास का नायक कौन था? तो नायक था यहाँ पर मैरीगंज गांव का अचल, यानी कि मैरीगंज में यह सारा उपन्यास लिखा गया किया गया। मैला आंचल कथा वस्तु में कितने खंडों में बांटे गए हैं? तो 2 उसके खंड थे। किसके? मैला आंचल की पूरी कथा वस्तु जो है वो 2 खंडों में विभाजित की गई है। फिर यहाँ मुख्य और गौण कथाएं कितनी थी? तो मुख्य यहाँ पर 18 और गौण यहाँ पर 78 थी। मैला आंचल के प्रथम और दूसरे खंड में परिच्छेद पूछे हुए हैं। तो मैला आंचल के प्रथम में थे परिच्छेद हमारे 44 और दूसरे में थे 23, यानी कि आपको याद करना है पहले और दूसरे खंड में परिच्छेद 44 और 23। अगर मुख्य और गौण की बात करें तो 18 और 78, और कथा वस्तु कितनी थी हमारे खंडों में? 2 में थी। और कब हुआ था? 1954 में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास मैला आंचल की कथा वस्तु गठन स्थल क्या स्टूडेंट्स? पूर्णिया जिले का मैरीगंज गांव। मैला आंचल में मैरीगंज जो नाम था वो किसने रखा था? WC मार्टिन ने रखा स्टूडेंट्स। मैरीगंज नाम रखा गया था WC मार्टिन के द्वारा। आंचलिक उपन्यास की अवधारणा को पहचान और स्वीकृति किससे मिली? वो था मैला आंचल के नाम से। मैरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर किसने खुलवाया था? तो मार्टिन ने खुलवाया स्टूडेंट। किसने खुलवाया था? मार्टिन ने। मैला आंचल की भाषा पूछी हुई है तो भोजपुरी मिश्रित मैथिली। इनका रेणु को किस उपन्यास के कारण प्रसिद्धि मिली? तो मैला आंचल जो लिखा गया था 1954 में स्टूडेंट्स, उसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली। फिर है मैला आंचल में रोटिया गवाह कौन है? सुमित दास ही यहाँ पर रोटिया गवाह माना गया है। मैला आंचल कथा वस्तु में प्रथम परिच्छेद से लेकर अंतिम परिच्छेद तक जो वार्तालाप किसका है? वो आपका वर्तमान में विश्वनाथ प्रसाद जी। मैला आंचल के रचयिता का नाम पूछा हुआ है तो अभी बताया था मैंने आपको, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु के उपन्यास कौन से थे? तो उसने 6 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास पूछे हुए संख्या में कितने? 6 उपन्यास। मैला आंचल में कमली के अवैध संबंध किसके साथ थे? वो डॉक्टर प्रशांत के साथ थे स्टूडेंट्स। मैला आंचल में प्रमुख पात्र पूछे हुए थे, प्रमुख पात्र यहाँ पर 7 थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका मैला आंचल में प्रशांत के चरित्र की 2 विशेषताएं बतानी हैं। एक तो लोक सेवा करते थे और एक परोपकारिता में विश्वास करते थे। कौन? प्रशांत जी। लोक सेवा और परोपकारिता में। मैला आंचल उपन्यास के अंत में किसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है? विश्वनाथ प्रसाद जी के हृदय में परिवर्तन हो जाता है। कालीचरण मैला आंचल उपन्यास में है तो उसकी विशेषता बतानी है। दीन दलितों का हित चिंतक व हित साधक, यानी कि दीनों के बारे में, दुखियों के बारे में सोचने वाले थे कालीचरण जी। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा था? तो मैला आंचल ही है, जिसमें किसी गांव अचल के बारे में लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। गांव में ग्रह अच्छे नहीं हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। किसका कथन था? यह कथन था हमारा लक्ष्मी जी का। नेक्स्ट है मैला आंचल में नवाबी तटबंधा किसे कहा गया है? ताड़ का जो वन था, ताड़ के वन को नवाबी तटबंधा कहा गया है। कबीर पंथ की कमतियों मैला आंचल उपन्यास में किसके हृदय द्वारा कही गई? भारत माता ग्रामी वासनी, खेतों में है फैला श्यामल, धूल भरा मेरा सा आंचल, ये कहा गया डॉक्टर प्रशांत जी के द्वारा। ममता मैं फिर काम शुरू करूँगा, यही इसी गाँव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू में भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाऊंगा। मैला आंचल में शब्द किसने कहे? यह शब्द भी प्रशांत जी के द्वारा कहे गए। यहाँ पर कितने पात्र टोटल? हमारे 296 टोटल पात्र हैं। मैला आंचल का पूर्ण प्रतिपादक क्या हुआ है वो बताना आपको। कर्मठ नवयुवकों के हृदय में देश प्रेम की भावना का उद्दीप्त करना, विकास करना ही यहाँ पर इसका लक्ष्य है। मैला आंचल में गौण पात्र पूछे हुए हैं 30, और जो आकस्मिक रूप से आते हैं वो 63, यानी 296 पात्रों में टोटल जो गौण पात्र है वो हमारे 30 हैं। जो आकस्मिक रूप से लग दिखाई देती है वो हमारे 63 हैं। जिनका मात्र उल्लेख के रूप में आने वाले वो हमारे कितने हैं? 200। कितने में? 296 में से।
आंचलिक उपन्यास चारों में से पूछा हुआ है किसके द्वारा लिखे जाते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, किसके द्वारा किस उपन्यास में लिखा गया था, तो ये हमारा मैला आंचल में लिखा गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका कथानक का स्वरूप, कथानक की अवधारणा, नायक नायिका की अवधारणा बदलता है कौन से उपन्यास में, या चारों में से लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र के अंदर। आंचलिक उपन्यास विधा की शुरुआत की गई थी मैला आंचल से 1954 में। मैला आंचल में कायस्थ टोली का मुखिया कौन था, विश्वनाथ प्रसाद जी कायस्थ टोलिया के मुखिया थे। मैला आंचल में या टोली का मुखिया पूछा हुआ है, तो यादव की टोली का मुखिया था खेलावन। राजपूत टोली का तो रामकिरण पाल सिंह। इसमें 3 ही मुख्य जो परिवार थे, एक कायस्थ, एक यादव और एक राजपूत। तो कायस्थ का विश्वनाथ जी, यादव का खेलावन और राजपूत का था रामकिरण पाल जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास पंथ के वे कौन से शब्द बोलता है जिसके आधार पर उपन्यास का नामकरण हुआ। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में मैला श्यामन, धूल भरा मेरा सा आंचल, ये किसने लिखे थे, डॉक्टर प्रशांत जी के द्वारा कहे गए। ममता मैला आंचल में कौन है, दरभंगा के पास डॉक्टर काली प्रसाद की पुत्री हैं। प्रशांत के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति और प्रेरणा का है। मैला आंचल के कलीमुद्दीनपुर घाट पर चेरपियार किसकी मज़ार थी, तो वहाँ पर बावन दास की मज़ार बनी हुई थी। मैला आंचल में कीचड़ में फंसा कमल किस नारी पात्र को कहा गया है, लक्ष्मी को कहा गया है, कीचड़ में फंसा हुआ कमल। मैला आंचल में गांधी जी का लघु संस्मरण क्या था, बावन दास। गांधी लघु संस्मरण क्या है, बावन दास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका बेतार का तार मैला आंचल में कौन है, तो सुमृत दास जो है बेतार का तार है मैला आंचल में। कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, ये शब्द कालीचरण के उस्ताद के द्वारा कहे गए हैं। मैला आंचल उपन्यास में स्नेहमयी कौन है, प्रशांत की धात्री माँ जो है वो काली मैला आंचल में स्नेहमयी उपन्यास लिखा गया है। मैला आंचल के पात्र योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि पात्रों की भीड़ ज़्यादा होने के कारण सबको अलग अलग पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें 296 पात्र हैं जिनको दिखाया गया है। मैला आंचल उपन्यास के कौन सा कथन सही नहीं है। सांप्रदायिकता के दूषित रूप का प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर लोग घी फैलाते हैं, सुई धोकर देह में जहर घोलते हैं, हैजा के समय कुआं में दबा देते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे, ये कहे गए थे जोतकी के द्वारा। कौन गाछ रहता है जिसमें हवा नहीं लगती, पत्ता नहीं सड़ता, तो ये कहे गए थे महंगू जी के द्वारा। यह जासे लाल झंडा है, आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा, इनकलाब का झंडा है, तो ये शब्द कहे गए थे हमारे गंगा प्रसाद सिंह यादव जी के द्वारा स्टूडेंट्स। तो हमारा ये मैला आंचल 1954 में लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। इसके क्वेश्चन हमारे 51 कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं महादेव वर्मा जी द्वारा पथ के साथी। पथ के साथी में स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कौन कौन पद के साथी थे जिन्हें जेल में रहना पड़ा, तो एक गुप्त और एक सुभद्रा कुमारी चौहान को जेल में रहना पड़ा। किस किस को, मैथिलीशरण गुप्त को और सुभद्रा कुमारी चौहान को। पद के साथियों में से किसको महादेव वर्मा ने साहित्य अग्रज कहकर पुकारा है, महादेव वर्मा ने जयशंकर प्रसाद जी को साहित्य का अग्रज कहकर पुकारा गया है। बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव किस पद के साथी का था, तो जयशंकर प्रसाद जी का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव था। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना गया है, तो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है उसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। क्रांतिकारी कवि किसे कहा गया है, पद के साथियों में से निराला जी को क्रांतिकारी कहा गया है कि उनके विचारों के क्षेत्र में, छंद के क्षेत्र में क्रांति को प्रमुख स्वर दिया गया है। महादेव वर्मा जी कौन से पद के जिन्हें दद्दा के नाम से, तो गुप्त जी को, मैथिलीशरण गुप्त को दद्दा के नाम से पुकारा जाता था। पद के साथी का क्या अभिप्राय है, पद के साथी महादेव वर्मा द्वारा लिखी रचना है जो स्वयं साहित्य के पद पर थी और उनके साथी भी, उनके साहित्यकार साहित्यकर्मी भी इसी पद के साथी पर चले। पद के साथी महादेव वर्मा ने किन्हें पद साथी माना है,
क्या वे पद के साथी नहीं थे? तो 7 कवि ऐसे थे, कविंदर रविंदर, गुप्त, प्रसाद, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान और पंत जी और सियाराम शरण गुप्त। ये ऐसे उसके युगीन के साहित्यकार थे जिनको पद के साथी कहा जा सकता है। महादेवी वर्मा के प्रसाद के अंतिम बार कब दर्शन किए थे? एक बार महादेवी वर्मा जी भागलपुर से प्रयाग जा रही थी तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद के अंतिम बार दर्शन किए। कब किए? जब वह भागलपुर से प्रयाग जा रही थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जयशंकर प्रसाद का निवास स्थान कहाँ पर था? तो जयशंकर प्रसाद जी का निवास स्थान काशी में था स्टूडेंट। सुगनी साव के नाम से वो जाने जाते थे। महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद से प्रथम बार मिलने गई तो प्रसाद का कौन सा काव्य था? महादेवी वर्मा जब प्रसाद से मिलने के लिए गई तो कामायनी महाकाव्य उसका दूसरा सर्ग वो लिख रहे थे। कामायनी महाकाव्य का दूसरा सर्ग कौन? जयशंकर प्रसाद जी। जब महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद साथ में आई थी तो महादेवी वर्मा जी कौन सा उपन्यास लिख रहे थे? तो महादेवी वर्मा जी काशी गई तो संध्या गीत कृति पूर्ण कर चुकी थी, यानी कि महादेवी वर्मा जी संध्या गीत को पूरी कर चुके थे और जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के दूसरे सर्ग को लिख रहे थे जब उनकी आपस में भेंट हुई। तो जयशंकर प्रसाद मुख्यतः किस रोग से पीड़ित थे? जयशंकर प्रसाद को क्षय रोग था, यानी कि अक्षमा रोग से पीड़ित थे। जब जयशंकर प्रसाद महाप्राण हुआ तो उस समय हिंदी जगत की क्या दशा थी? उस समय प्रसाद की कामायनी का प्रकाशन हो चुका था। हिंदी जगत में एक और प्रवचन बना हुआ था कि महापर्याण की बेला आ चुकी थी। तरुण अवस्था में प्रसाद जी के परिवार कौन कौन कष्ट उठाने पड़े? उनके माता पिता, बड़े भाई, पत्नियां और पुत्र, ये इनके वियोग को उनको सहना पड़ा। कब? तरुण अवस्था में। क्या प्रसाद आनंदवादी थे? महादेवी वर्मा ने किस रूप में मानती थी? जयशंकर प्रसाद को विद्वान आंदोलन आलोचक मानते हैं, परंतु महादेवी वर्मा उनको समझस्य की पुकार ही कहती थी अथवा उसका असंतोष का दूसरा नाम ही मानते थे। हिमांद्री त्रिभुवन में ये पंक्तियाँ किस पद के साथी की हैं? तो ये पंक्तियाँ लिखी गई आपकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक में। भारतेंदु के पश्चात साहित्य में नाना क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले पद के साथी कौन से थे? भारतेंदु के पश्चात काव्य में अलग अलग। महादेवी वर्मा को लीड की उपाधि से किन किन विद्यालयों द्वारा सम्मानित किया गया? विक्रम विद्यालय को 1969 में, दिल्ली 1980 में, बनारस 1984 में और कुमायूं 1977 में। महादेवी वर्मा विवाहित थी कि अविवाहित? महादेवी वर्मा का जन्म 7 में होता है और उनका विवाह 1916 में हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाओं पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो स्मृति की रेखा एक रीति महादेवी वर्मा को द्विवेदी पदक मिला था। क्या? द्विवेदी पदक से सम्मानित की गई थी महादेवी वर्मा। किस पर? स्मृति की रेखा पर। पद्म विभूषण उपाधि से महादेवी वर्मा कब विभूषित की गई थी? महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था 1988 में मरने के बाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी वर्मा कब और किन कृतियों पर था? तो 1983 में दीपशिखा और यामा को 1.5 लाख का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस पर? दीपशिखा और यामा पर 1983 में 1.5 लाख का ज्ञानपीठ। भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को किसने और कब प्रदान किया? उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा 1982 में महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार से नवाजा गया। 1983 में दीपशिखा यामा पर महादेवी वर्मा को 1.5 लाख का ज्ञानपीठ मिला और 1982 में उनको भारत भारती पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में। महादेवी वर्मा ने कब और किस विद्यालय के कुलपति पद को भी अलंकृत किया था? 1960 में महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यालय से कुलपति पद का वो भी अलंकृत किया। राजनीति के क्षेत्र में महादेवी वर्मा को क्या और कब कार्य किए गए? स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। मंगला प्रसाद पुरस्कार महादेवी वर्मा को किसने दिया, कब दिया? तो मंगला प्रसाद पुरस्कार महादेवी वर्मा को 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया गया था। महादेवी वर्मा द्वारा गद्य कृति के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी या कवित्री के रूप में? तो महादेवी वर्मा जी कवित्री के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र में आई। वे प्रमुख छायावादी कवित्री के रूप में ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। महादेवी वर्मा की पद के साथियों में से किसके प्रति अधिक आत्मीयता का ज्ञात होती हैं? महादेवी वर्मा को सभी के प्रति आत्मीयता थी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी बचपन की सहेली थी तो ज़्यादा आत्मीय लगाव उनका सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ होता है। जीवन में पर्याप्त पदव्यस्त रहने के कारण कौन सा पद का साथी आजीवन अविवाहित रहा? पंत जी। पंत अविवाहित रहे।
सिर के ज़्यादा बाल होने के कारण यानी बालों के लिए फेमस भी कौन से थे? हमारे पंत जी थे। पत के साथी में 3 ऐसे कौन से जो अलग अलग रोगों से पीड़ित थे? तो जयशंकर प्रसाद क्षय रोग से, पंत जी टाइफाइड से और सिया राम शरण श्वास रोग यानी कि सांस के रोग से पीड़ित थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महादेव वर्मा के पद के साथी में से किसको सबसे दीर्घतम आयु प्राप्त थी? तो मैथिलीशरण गुप्त जी को सबसे दीर्घतम आयु प्राप्त की स्टूडेंट्स 1964 में उनका निधन हुआ। और सबसे कम आयु किनको हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान को, क्योंकि 4 में उनका जन्म होता है और 48 में उनकी मृत्यु हो जाती है 44 साल की अवस्था में। महादेव वर्मा कविंदर विंदर से कितनी बार मिलने के लिए गई? अंतिम बार उन्होंने क्या करते हुए देखा? 3 बार महादेव वर्मा जी कविंदर विंदर से मिलने के लिए गई। अंतिम बार जब वे उनसे दर्शनार्थ के लिए गई तो शांति निकेतन के लिए अर्थ संग्रह में यत्नशील थे। कविंदर विंदर के स्वर्गीय होने का समाचार उन्हें किसने और किस रूप में दिया? कलकत्ते के एक बंधु आए थे जिन्हें मिट्टी के पात्र में कविंदर के पार्थिव अवशेष की भस्म उनको भेंट में दी। कविंदर विंदर के व्यक्तित्व और साहित्य के साम्य थे या वैषम्य थे? कविंदर विंदर व्यक्तित्व में साहित्य के अद्भुत साम्य थे। व्यक्तित्व को देख कर रहता था कि मानव व काव्य की व्यापकता को सिमटकर मूर्त हो गए हों। उनके काव्य से ज्ञात होता कि वो तरल होकर फैल गए थे। कविंदर विंदर ने शांति निकेतन की कल्पना कब की थी? जब वे रामगढ़ और उसके बंगले में अपनी रुग्ण पुत्री के साथ रहा करते थे। किस रूप में महादेव वर्मा ने रविंद्र को अपनाया? महादेव वर्मा ने रविंद्र को 3 बार देखा। तीनों बार भिन्न भिन्न दिशाओं में पड़े। पहले कोमल प्रभाव, दूसरा प्रखर दोपहरी और तीसरा कोलाहल में। विश्राम का संकेत देते हुए संध्या के समान है। कौन कौन? कोमल प्रभात, दूसरा प्रहर प्रखरी, तीसरा कोलाहल। महादेव वर्मा ने कैसे ज्ञात किया कि रविंद्र एक सहृदय पड़ोसी है? महादेव वर्मा ने पाया कि रविंद्र एक पड़ोसी ग्वालिन के गाय का इलाज करा रहे हैं, अछूत शिल्पकार की जली झोपड़ी बना रहे हैं, एक वृद्ध का इलाज करवा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखकर उनको जान पड़ता है कि वह एक सहृदय पड़ोसी थे। कविंदर विंदर के चरित्र की विशेषताएं बतानी हैं। प्रकृति प्रेमी थे, कला के प्रेमी थे, परोपकारी थे, निर्भयी थे। ये सारे उनकी विशेषताएं स्टूडेंट्स। महादेव वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के नाम बताने हैं। 3 थे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पद के साथी। महादेव वर्मा जी के निबंध संग्रह के नाम बताने हैं। शरणदा, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की कड़िया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, पद के साथी के काव्य बताने हैं कौन से स्टूडेंट्स? पद का साथी हमारे पास एक संस्मरण रेखा चित्र है। मैथिलीशरण गुप्त के भक्त कवि थे। गुप्त जी राम भक्त भी थे और कवि भी थे। कवि होने के साथ साथ गुप्त हमारे राम भक्त भी थे। उनके साहित्य में जो गया मेरुदंड पुराना है, जो पुराना है उस पर रंग नया है। महादेव वर्मा ने पंक्ति किसके विषय में कही? ये पंक्तियाँ गुप्त के विषय में कही। प्राचीन साहित्य में उन चित्रों को खोजते थे जो धूमिल हो गए थे, उन्हें नूतन रूप से पुलकित करते थे। गुप्त जी ने घीसा किसे कहकर पुकारा और क्यों पुकारा? गुप्त जी ने 10 संतानों में से एक पुत्र अवशेष था जिसके प्यार को वहन करना उनके लिए कठिन था। गुप्त जी ने घीसा कहकर महादेव वर्मा के पास भेजने की इच्छा व्यक्त की। 30 वर्ष की अवस्था में गुप्त जी की परिवारिक व्यथा क्या थी? 30 वर्ष की अवस्था में 2 बार विदुर हो चुके थे। 10 संतानों में से उनके पास सिर्फ एक ही संतान बची थी। 9 संतानें उनकी मर चुकी थी। अर्पित हो मेरा मनुकाय, बहुजन हिताय भूषण सुखाय, यह किसका है? ये गुप्त जी का है, जिन्होंने साहित्य साधन के लिए न स्वयं को देखा, न ही अपने परिवार को। किसके लिए? गुप्त जी के द्वारा। क्या गुप्त जी आंदोलनकारी थे? उन्हें क्यों और कब जेल जाना पड़ा? गुप्त जी आंदोलनकारी नहीं थे। 1942 में बिना आंदोलन के उनको जेल में जाना पड़ा। कलेक्टर महोदय जब जेल के आकर गुप्त जी से पूछा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो गुप्त जी को बहुत क्रोध आया। बोले, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप निर्दोषों को ही पकड़ते घूमते हैं, हमारा क्या, हम तो लेखक है, आज यहाँ तो कल और होंगे। आज किसके विषय में लिख रहे हैं, कल और किसी के विषय में लिखेंगे। गुप्त जी के व्यक्तित्व के विषय में विरोधी मत क्या था? वे जीवन और साहित्य में कोमलता कठोरता से भरे हुए थे, जैसे बिजली के तारों में पॉजिटिव और नेगेटिव तार होते हैं। भक्त और कवि में अंतर पूछा हुआ है कि भक्त के निकट सिर्फ उसका इष्ट देव ही विषय होता है, परंतु कवि के सामने पूरा संसार होता है, उसका इष्ट देव ही नहीं होता स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आपका सुभद्रा कुमारी चौहान महादेव वर्मा का आपस में परिचय कब हुआ? जब सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं में पढ़ती थी और महादेव वर्मा जी 5वीं में पढ़ती थी, तो उनका आपस में मिलन हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेव वर्मा को प्रारंभिक कविताओं को देखकर क्या कहा? अच्छी तो लिखती हो। इस प्रकार से महादेव वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान ने सराहना की। इतना ही नहीं, यह भी कहा अच्छा हुआ अब हम 2 हो गए, दोनों मिल गए तो हम 2 हो गए। मैंने हंसना सीखा, मैं नहीं जानती रोना। इस पंक्ति के विषय महादेव वर्मा क्या कहना चाहती हैं? यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई हैं। महादेव वर्मा ने पाया कि उनकी कथनी करनी एक ही है, अर्थात उन्होंने हंसी असाधारण थी, हंसना उनका एक स्वाभाविक गुण बन चुका था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ? उनके पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह उस समय हुआ जब वह क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय चौहान ने क्या कहा? कन्यादान की प्रथा के विपरीत सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। मनुष्य को मनुष्य का दान करने का हक नहीं होता। क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी में से नहीं मिलेगी, मेरी बेटी नहीं रहेगी, इसलिए मैं कन्यादान करना उचित नहीं समझती। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु के विषय में क्या धारणा थी? सुभद्रा कुमारी चौहान मृत्यु के विषय में कहती है कि मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी समाधि बनाई जाए, जिसके चारों ओर मेला लगे, बच्चे खेले, स्त्रियाँ गाए और कोलाहल लगा रहे, वो चाहती थी। जेल क्यों उनको जाना पड़ा? उनके लक्ष्मण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ उन्हें भी जेल जाना पड़ता है। महादेव वर्मा का कथन है कि घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ वो अंत तक ही चलता रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य का प्राण क्या था? महादेव वर्मा ने उनके प्रति कहा कि जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास ही उनके काव्य का प्राण माना गया है। स्टूडेंट्स, निराला को उनकी कृति अपरा पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो अपरा पर निराला जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2100 रुपये का इनाम दिया गया था। निराला जी किन रूपों से असाधारण थे? निराला अपने शरीर से, जीवन से और साहित्य से, अगर सब चीज़ों को देखा जाए तो वह एक असाधारण कवि ही माने गए हैं। नेक्स्ट आपके पास निराला विचारों के क्रांतिकारी थे या आचरण से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विचारों और आचरण दोनों से ही क्रांतिकारी थे। निराला के किस कवि को आतिथ्य तन मन धन से किया था? निराला जी ने गुप्त जी का आतिथ्य तन मन धन से किया था। वास्तव में वे भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम अपने अतिथि देवता के लिए सहज स्वीकार करके करते थे। निराला के घरेलू बजट को महादेव वर्मा ने क्यों नहीं संभाल सकी? क्योंकि निराला परोपकारी थे। वे किसी विद्यार्थी, साहित्य मित्र और मित्र की भतीजी का विवाह आदि की सहायता से खूब खर्च करके देते थे, जिनसे उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। अर्थ निराला के लिए साधन मात्र क्यों था? निराला दूसरे कष्टों को दूर करना अपना प्रथम लगाव समझते थे। उनकी रजाई, कोट जैसे व्यवहारों को वस्तुएं भी दूसरे को कष्ट को देखकर उनको दान में दे दिया करते, जिस धन से उनका कोई भी लोभ ना था। कविवर पंत की मृत्यु का असत्य समाचार पाकर निराला पर क्या प्रभाव पड़ा? निराला को गहन पीड़ा हुई, उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े और बोले अब हम भी गिरते हैं। निराला अपने पुत्र को शिक्षा क्यों नहीं दे सके? अर्थाभाव के कारण, गरीबी के कारण, अर्थाभाव के कारण वो शिक्षा ना दिला सके। आपने किसी से राखी न बांधवाई? महादेव वर्मा के प्रश्न से उत्तर निराला ने क्या कहा? महादेव वर्मा ने प्रश्न में उत्तर निराला से कहा कि कौन बहिन हम जैसे भुक्कड़ से राखी बंधवाएगी? महादेव निराला को घरेलू बजट बनाकर एक बार बनाकर फिर क्यों नहीं बना? महादेव वर्मा समझ गए निराला ज़्यादा परोपकारी हैं और वे मुझे भी अपनी स्थिति में ना पूछा दे, इसलिए उन्होंने दोबारा बजट नहीं बनवाया। पुत्री की मृत्यु निराला जी ने क्या कहा? पुत्री की मृत्यु पर उन्होंने चुपचाप खड़े रहे, कुछ न कहकर अपना सांत्वना दी। प्रारंभ में पंत जी ने किन नाम से कविताएं लिखा करते थे? तो पंत जी प्रारंभ में नंदिनी के नाम से कविताएं लिखा करते थे। पंत का प्रारंभिक का नाम पूछा स्टूडेंट्स क्या था कि बचपन का नाम क्या है? पंत जी का बचपन का नाम था गोपाल दत्त। पंत जी को हिमालय का पुत्र कहकर क्यों पुकारा जाता है? उनका जन्म कुर्माचल में हुआ था स्टूडेंट्स, उन्हें हिमालय का पुत्र कहकर पुकारा जाता है। कविता के क्षेत्र में पंत को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर पुकारा जाते हैं। पंत जी आजीवन क्या थे? अविवाहित थे। व्यवहार में अत्यंत शिष्ट, मधुरभाषी और विनोदी भी कौन थे? पंत जी थे। महादेव वर्मा को पंत का परिचय किसने करा, कब कराया? डॉक्टर
धीरेन्द्र वर्मा ने अपने विवाह के समय पंत का परिचय महादेव वर्मा जी से कराया। पंत को कौन सा रोग था? पंत को टाइफाइड रोग था स्टूडेंट। सियाराम शरण जी को श्वास रोग था और जय शंकर प्रसाद को क्षय रोग था। पंत का नामकरण पंत जी ने कब और किसने दिया? जब वह तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो गोसाई दत्त नाम से पिता अच्छी तरह से लिखते थे, अतः उन्हें अपना नाम पंत रख लिया जो श्रुति मधुर था। पंत को कई बार वर्षों तक कालांतर क्यों रहना पड़ा? उनके साहित्य में कोई आय नहीं होती थी, परिवार का ढांचा टूट चुका था, उनकी आर्थिक विषमता के कारण कई वर्षों को काला कंकार में रहना पड़ा। पंत जी ने अपनी जन्मभूमि का यथार्थ चित्रण विशेष रूप से किन कृतियों में किया है? ग्राम्या युगवाणी के नाम से पंत जी ने यथार्थ भूमिका का विश्लेषण किया है। पंत आजीवन अविवाहित क्यों रहे? पंत आजीवन अस्वस्थ रहे, अविवाहित रहना है उनके लिए उचित समझा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर पद का साथी कहना क्यों चुनौतीपूर्ण था? टैगोर जी ने महादेव वर्मा का साथी कहना उचित है, फिर भी उन्हें अनुभव साहित्यवर्धन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा गया है, उनको प्रणाम किया गया है। सियाराम शरण के छोटे भाई का नाम क्या था? चारुशिला शरण। छोटे भाई का नाम क्या स्टूडेंट था? चारुशिला शरण। सियाराम शरण के छोटे भाई का नाम था, क्या था स्टूडेंट? चारुशिला शरण। तो स्टूडेंट्स पद के साथी के हमने 86 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स। नेट का एग्जाम्स हमारा अभी तो 18 जून को ही है और उसके लिए हम एक क्विक रीजन्स का काम यहाँ पर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।